तपस्वी महायोगियों का जीवन समय के साथ कभी विलीन नहीं होता, बल्कि प्रत्येक स्मरण के साथ नई चेतना, नई ऊर्जा और आत्म जागरण का दीप प्रज्वलित कर जाता है, जो अनगिनत आत्माओं को धर्म मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहता है। ऐसे ही एक महायोगी के दिव्य तप, अनुपम त्याग और परम समाधि साधना को श्रद्धा पूर्वक नमन करने वाला पावन अवसर प्राप्त हुआ महाराष्ट्र राज्य के जिला जालना वासियों को, जहां परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जालना स्थित अक्षय मंगल कार्यालय में परम पूज्य श्रेष्ठ समाधि साधक बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का तृतीय समाधि दिवस महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग 20 पिच्छी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने भजनों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य तीर्थंकर प्रभु एवं समाधिस्थ गुरुवर का अभिषेक करने के साथ हुआ। इसके पश्चात पुण्यशाली परिवार एवं पूज्य माताजी ने मंत्रोच्चारण के मध्य पूज्य गुरुदेव एवं उनके चरण चिन्हों की शांति धारा कर श्रीफल भेंट किए। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। परम गुरुदेवाय नमः। श्रीफल भेंट करने के उपरांत श्रद्धावान परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तत्पश्चात श्रद्धालुओं एवं माताजी ने मंडल जी पर कलश स्थापित करने के साथ पूजन के अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान जैन अनुयायियों ने प्रभु भजनों पर झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया। तत्पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर की आरती कर धर्म लाभ अर्जित किया। आरती के बाद पूज्य गुरुवर सत्संग ने पूज्य गुरुदेव के चित्र की परिक्रमा कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन किया और साथ ही विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किए। कार्यक्रम के अगले चरण में जहां श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट करने के साथ पत्रिकाओं का भव्य विमोचन किया, तो वहीं श्राविकाओं ने अपने मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। विराग गुरु नमामि त्वं नमामि गुरु विराग त्वं। पाद प्रक्षालन के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी को वो घटना ज्ञात है। आचार्य भगवान को इसी
पावन स्थल पर जिसका नाम भी अक्षय है, इस अक्षय ऐसी पावन भूमि पे आचार्य श्री ने अपनी अंतिम सांस को ग्रहण करते हुए अपनी इहलोक की यात्रा को प्रारंभ किया। पूर्व काल में होने वाले संगस्त आपदाओं का भी निराकरण न हो उस हेतु अपने समाधि के पूर्व ही पट्टाचार्य पदारोहण विशिष्ट शिष्य परम पूज्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में दिया। गुरुदेव ने बहुत ही छोटी उम्र में ही सांसारिक सुखों को छोड़कर दीक्षा ग्रहण की थी। विराग गंगा के रूप में जो पथरिया से शुरू हुई, वह विराग गंगा जालना के देवमूर्ति ग्राम में आके लुप्त हो गई और उस विराग रूपी गंगा का हम सभी को बार बार उसका आशीर्वाद, उसकी ऊर्जा, उसकी प्रेरणा सदैव मिलती है। अगले क्रम में भक्तों को संघस्थ गुरुवर एवं माताजी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। 8 तीर्थंकरों के काल में धर्म का विच्छेद हो गया था। कोई साधु नहीं थे, कोई श्रावक नहीं थे, लेकिन शांतिनाथ भगवान से एक ऐसा धर्म का काल चला है कि अभी तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ इस धरती पर। मुझे लगता है कि जालना में और संभाजी नगर में शांतिनाथ भगवान का काल आ गया है। सभी को सुनते सुनते हमको अपने अतीत में चले जाते हैं। हमको वो दिन आता है जब मैं सिर्फ 8 वर्ष की थी, जब गुरुदेव हमको जैसे माता पिता ले आते थे वैसे आचार्य श्री मुझे ले आए थे। खेल खेल में हमने घर छोड़ दिया था, हम ये भी नहीं जानते थे। घर वाले कहते थे कि बेटा धर्म बहुत कठिन है। हमने कि नहीं, हमें क्या करना, हमारे गुरु तो हैं मेरे पास। अब समय था परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने गुरु की महिमा का विस्तृत वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं के लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। मंगल कार्यालय अक्षय निधि जिनने पाए, गुरु विराग वो कहलाए। देव मूर्ति पर आसन कर देवलोक में गुरु जाए। देव मूर्ति पर आसन कर देवलोक में गुरु जाए। आज से 500 साल पहले का रिकॉर्ड हमने देखा है और 500 साल बाद की भी बात मैं कह रहा हूँ। 1000 साल में अगर कोई संत हुआ है तो आचार्य विराग सागर जी महाराज हुए हैं। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर समिति पदाधिकारियों ने हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही सभी के प्रति आभार प्रकट भी किया। 108 विराग सागर महाराज जी की तृतीय समाधि दिवस आज देवमूर्ति में गुरुदेव विनम्र सागर महाराज जी के सानिध्य में सानंद से निर्विघ्न पार पड़ा है और सभी समाज के लोगों ने काफ़ी सहकार्य किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देवमूर्ति ग्राम जालना में जिनका निर्वाण हुआ है, ऐसे गुरुदेव विराग सागर जी महाराज जी का आज तृतीय समाधि दिवस है। यह समाधि दिवस गुरुदेव 108 आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के मंगल सानिध्य में, संघ के सानिध्य में हम सभी ने संपर्क किया। आज आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का तृतीय स्मृति दिन यानी उनके समाधि दिवस है। आज ये दिन हमने बहुत ही धूमधाम से आचार्य विनम्र सागर जी महाराज जी के सानिध्य में, पावन सानिध्य में उनके संघ के साथ मनाया। आज 108 गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की अक्षय तीर्थ धाम पर अक्षय मंगल कार्यालय में 2024 को 4 जुलाई को यहाँ समाधि हुई थी। वो औरंगाबाद की ओर विहार कर रहे थे। आज उस दिन को 3 साल पूरे हो गए हैं।